हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड का एडवांस वाला टॉपिक है डिस्काउंट इक्विलिब्रियम एंड प्रीमियम क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारे चार्ट में देखा होगा जो आईसीटी या वाइकूफ मेथड पे ट्रेड करते हैं या सप्लाई एंड डिमांड पे। तो वहाँ पे एक जो है एक बॉक्स लगाते हैं जिस पे डिस्काउंट लिखा हुआ होता है और प्रीमियम होता है। तो ये एक्चुअल में है क्या, डिस्काउंट क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, प्रीमियम क्या है, ये सप्लाई एंड डिमांड का टॉपिक है। और ये जो है एक बहुत मज़ेदार है जिसमें आप लोगों को जो है आप प्रीमियम एरिया में सेल करेंगे, डिस्काउंट एरिया में बाय करेंगे। डिस्काउंट का मतलब आप लोगों को पता है, जब जो है कोई डिस्काउंट चीज़ मिलती है, आपको किसी चीज़ पे डिस्काउंट मिलता है तो आप लोग बाय करते हैं। लेकिन अगर आप जो है एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल आप लोगों ने ख़रीदी मार्केट्स में से, डिस्काउंट मिला उस पर 1000 या 2000 का या 1500 का, तो आप लोग जो है वो ख़रीदेंगे, वो आप बाय करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त और भी है जो 1500 ज़्यादा दे रहा है, मतलब जो है आप लोगों को 1500 प्रॉफिट बन रहा है, तो ये हो गया प्रीमियम में। प्रीमियम मतलब जो है हायर प्राइस में आप लोग जो है सेल करेंगे। ठीक इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट में भी इस तरह से होता है कि स्मार्ट मनी जो होती है वो डिस्काउंट एरिया में बाय करती है। करेंसीज जो होती है, या गोल्ड होता है या ऑयल होता है, कोई भी चीज़ हो जिसकी हम लोग ट्रेड करते हैं, तो वो डिस्काउंट एरिया में जो है बाय करते हैं, प्रीमियम एरिया में सेल करते हैं। तो अब हमें जो है वो किस तरह से पता चलेगा कि ये डिस्काउंट एरिया है, ये जो है ये लाइन इक्विलिब्रियम है, या फिर ये प्रीमियम एरिया है। तो उसके लिए एक टूल हम लोग यूज़ करेंगे। ये MT4 है, और MT4 नहीं, ये ट्रेडिंग व्यू ऐप है, आप लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, बहुत सारे दोस्त यूज़ करते हैं। तो MT4 में तो हम लोग ये नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जेन बॉक्स एक टूल नहीं है। लेकिन फिबोनाची जो है वो ज़्यादातर लगाते हैं, लेकिन वो भी मुझे ऐसा कोई ख़ास मतलब नहीं लगा। तो एक्यूरेट जो है प्रीमियम डिस्काउंट का जो टूल है वो यहाँ पे मौजूद है ट्रेडिंग व्यू पे। मैं आप लोगों को सेटिंग बताऊँगा, सब कुछ आप लोगों को जो है नोट करनी है वो सेटिंग, और किस तरह से लगाना है और किस तरह से हम लोग बाय सेल करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। चलिए ये मैं टॉपिक मिटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे अगर हम आप लोग मोबाइल पे यूज़ करते हैं, ये वीडियो मोबाइल पे मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक टूल होगा, ये टूल आप लोग देख रहे हैं, ये जेन बॉक्स, ये टूल जो है आप लोगों को पिक करना है, ये उठाना है, ये सिलेक्ट करके फिर जो है इसकी सेटिंग में दिखा देता हूँ। ये इस तरह से काम करता है। अच्छा, ये जो है ये सेटिंग है इसकी। यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या करना है, ये जो है ना सारे पहले सेलेक्ट हुए होंगे, ये जो सारे जो नंबर है ये बॉक्स से, ये इनको अनसेलेक्ट करना है। ये पहले इस तरह से कुछ सेटिंग थी, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये जो है अनसेलेक्ट करेंगे सारे चीज़ें। ये इस तरह से आप लोगों को सेटिंग करनी है। यहाँ से देखें, यहाँ पे ज़ीरो को, यहाँ पे इस पहले बॉक्स में ज़ीरो लिखना है, यहाँ फिर इस रो में जो है आप लोगों को बीच वाला ये सिलेक्ट करना है और 0.5 लिखना है। उसके बाद जो है आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे इस वाले रो में आप लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे 1 लिखना है। अच्छा, कलर जो है ये आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर हो। तो यहाँ पे कलर मैंने ब्लू, और यहाँ पे ब्लू और ग्रीन रखा है। यह सेटिंग है इस तरह से। और ये नीचे वाले जो है जितने भी है नीचे वाले, ये अनसेलेक्ट करने हैं। टाइम लेवल्स, ये सारे अनसेलेक्ट करने के बाद जो है आप लोगों को ओके बटन को प्रेस करना है। फिर ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये सेटिंग थी। सेटिंग का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं किसी पेन या रजिस्टर पे। अच्छा जी, अब ये जो है किस तरह से रखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 नंबर आप लोगों को दिख रहे हैं, 0 है, 0.5 है और 1 है।
असल में ये जो है ना बीच में जो कलर है इसको आप लोग छोड़ दें। ये एक्चुअल में 3 लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है ऊपर वाली, फिर बीच वाली लाइन है, फिर नीचे वाली ये लाइन है। ये जो ज़ीरो है जहाँ पे ज़ीरो से लेकर जो है 0.5 तक, ज़ीरो से लेकर यहाँ पे 0 से लेकर 0.5 तक जो एरिया है ये हमारी डिस्काउंट एरिया है। और ये जो बीच में जो लाइन है ये इक्विलिब्रियम है। 0.5 जो है इक्विलिब्रियम है। ये आप लोग स्पेलिंग में ना यहाँ पे नहीं लिख सकता तो आप लोग नोट कीजिए। और 0.5 से लेकर 1 तक ये हमारी प्रीमियम एरिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 0 से 0.5 तक डिस्काउंट एरिया, ये 0.5 लाइन शो कर रही है इक्विलिब्रियम एरिया को। ये एरिया नहीं, जस्ट लाइन है इक्विलिब्रियम में, जहाँ पे मार्केट जो होती है इक्विलिब्रियम में होती है। और 0.1 से लेकर 1 तक जो है प्रीमियम एरिया है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा मार्केट की। हाँ, तो आप लोगों को समझनी है कि स्ट्रक्चर जो है मैं बना रहा हूँ। जाहिर सी बात है मैं एग्जैक्ट जो है आप लोगों को एक एक कैंडल बना के मैं ये नहीं बना सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है ड्राइंग कर रहे हैं, आप जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं। अब इस तरह से बनाऊंगा तो ये स्क्रीन भी छोटी पड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो एज अ लाइन चार्ट आप लोग समझ लीजिए, मार्केट जो है इस तरह से मूव करती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। जब भी मार्केट जो है, एक मिनट, अच्छा, मार्केट जो है ये कुछ इस तरह से मूव करती है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना दी जाती है अपवर्ड में। फिर ये CH चेंज होता है, फिर ये डाउन ट्रेंड में आ जाती है। अब एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनी है। अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर गई फिर ये इस तरह से गई, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया है हमारी, यहाँ से लेकर इस तरह से एक हायर हाई हायर लो, एक हायर हाई हायर लो बना के जा रही है। इस तरह से अगर यहाँ तक पहुँचती है तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो है ये जो बॉक्स से आप लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर ये नीचे से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये बॉक्स लगाएंगे। तो ये नीचे जो है लोअर जो है यहाँ पे 0 आना चाहिए। नीचे जो है विक जो होती है कैंडल पे, विक से लेकर ऊपर विक है, अगर नहीं है तो कैंडल की क्लोजिंग पे लगा देना चाहिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से हम लोगों ने ये लगाई, नीचे से लेकर 0 जो है वो नीचे आना चाहिए, 1 जो है वो ऊपर लगाना चाहिए। कि 1 एरिया जो है 0.5 से 1, ये जो है ये शो कर रही है प्रीमियम, और ये जो है 0 से लेकर 0.5 से डिस्काउंट। तो हमें जो है, अच्छा, इस तरह से लगाने से पहले आप लोगों को ये भी देखना है कि ये जो न्यू हाई है पॉइंट, ये जो न्यू हायर हाई पॉइंट है, ये पिछले जो हाई पॉइंट है उसको ब्रेक करना लाजमी हो। यहाँ पे BOS लाजमी हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर लाजमी है, और आप लोग देख रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी है, अगर बन गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आप लोग जो है ये लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक डिस्काउंट एरिया में आप लोगों को जोन फाइंड करना है, डिमांड जोन फाइंड करना है। डिमांड जोन फाइंड करने के बाद जब मार्केट यहाँ से आएगी तो वहाँ पे आप लोग ऑर्डर लगा के कंफर्मेशन के साथ आप लोग बाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक था सप्लाई एंड डिमांड का।
तो ये जो है हम लोग डिस्काउंट एरिया में हम लोग बाई करते हैं। और ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लगाऊँ इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे आई मार्केट, तो मैं यहाँ पे सेलिंग एरिया में किस तरह से लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। सेलिंग एरिया में भी ज़ीरो जो है हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि ज़ीरो डिस्काउंट जो एरिया होती है वो नीचे होती है इक्विलिब्रियम से, और इक्विलिब्रियम से ऊपर जो होती है वो प्रीमियम एरिया होती है। तो यहाँ से इस तरह से मैं लगाऊंगा, यहाँ पे लोअर पॉइंट जो है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर जब यहाँ से मार्केट इस तरह से प्रीमियम एरिया में जाएगी, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन हम लोग फाइंड करेंगे। सप्लाई जोन फाइंड करने के बाद जो है एंट्री लेंगे कन्फर्मेशन के साथ, सेल की एंट्री यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये कॉमन है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो है फॉरेनर जो ICT पे काम करते हैं ये यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी में जो है जो भी सप्लाई एंड डिमांड सिखाते हैं तो ये लोग काफ़ी चीज़ें जो है नहीं सिखाते हैं। बेसिक्स ही है ये भी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया। चलिए मैं आप लोगों को एक लाइव चार्ट पे यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। अच्छा, ये चार्ट जो है H1 आवर का है, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से मार्केट गई है, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लोअर पॉइंट हायर पॉइंट, फिर न्यू लोअर न्यू हाई, फिर न्यू लो न्यू हाई, इस तरह से बना के गई है मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग जो है किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, ये जेन बॉक्स जो है आप लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर ये यहाँ पे देखें इस तरह से मैं सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये देखिए हुआ है, BOS मैंने कहा था लाजमी हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। फिर जब ये इस तरह से मूव किया मार्केट ने, फिर नीचे आई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं जोन ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारा एक डिमांड जोन भी बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिमांड जोन भी बन रहा है, तो फिर यहाँ पे हमारे जो है एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, यहाँ से मार्केट फिर अपवर्ड गई। तो ये जो नीचे वाली एरिया है ये हमारी डिस्काउंटेड एरिया है। तो डिस्काउंट में हम लोगों ने यहाँ पे अगर बाय करते तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट जनरेट हो जाता हमारा। तो ये है सिंपल सा मेथड है जेन बॉक्स का, और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे। यहाँ पे आप लोग जो है फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल, और किसी भी चार्ट में जो है किसी भी टाइम फ्रेम में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। H4 या वीक 1 में मैंने कुछ चार्ट भी शेयर किए थे, मंथली या डेली या वीकली के चार्ट या मंथली के लॉन्ग टर्म जो थी एनालिसिस, उसमें जो है मैंने यूज़ किए हुए थे। तो ये जस्ट हमें जो है एज अ सिग्नल नहीं देता, ये हमें बताता है कि यहाँ पे डिस्काउंट एरिया, यहाँ पे प्रीमियम एरिया है, ये इंडिकेशन हमें ये लाजमी देता है। तो यहाँ पे मैं एक बिग टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि अगर मिल जाए। अच्छा, ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई मंथली टाइम फ्रेम में, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, हायर हाई हायर लो ये बना के जा रही थी इस तरह से, फिर ये यहाँ से इस तरह से मूव हुई। यहाँ पे भी एक डिस्काउंट प्रीमियम एरिया की एंट्री हमारी बन रही थी।
यहाँ पे हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये जो है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे ये देखे जेन बॉक्स ये मैं लगा लेता हूँ। अगर आप नीचे जो है विक देखते हैं, विक वगैरह है, तो विक से लेकर जो है आप लोग जो है ऊपर विक जो है हमें यहाँ पे विक्स भी जो है कैंडल की हमें कवर कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा, अगर इससे पहले देखें, ये देखिए एक छोटी सी यहाँ पे एक एंट्री हमारी बनी है डिस्काउंट एरिया में। जब आई मार्केट इस तरह से आई, या फिर अगर मैं ये देखूं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे देखें ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो है हम लोग इस तरह से हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो है यहाँ से शुरू हुआ है, ये एक स्विंग जो है सारा यहाँ से शुरू हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर में क्या होता है, हमारी जो प्रेडिक्शन जो होगी फ्यूचर में, यहाँ पे अगर मैं जोन लगा देता हूँ एक डिमांड जोन, एक जोन, तो यहाँ पे हमारा ये रहा, हमारा बन रहा है यहाँ पे एक, तो यहाँ से भी बना हमारा इक्विलिब्रियम से भी मार्केट जो है, इक्विलिब्रियम लाइन जो है यहाँ से भी अपवर्ड गई है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है ये इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये लोअर पॉइंट, यहाँ पे लोअर पॉइंट ये 0.5 इक्विलिब्रियम से मार्केट अपवर्ड गई है, यहाँ से भी इक्विलिब्रियम से अपवर्ड गई है। लेकिन अगर इस तरह से गिरती है, लेकिन पैटर्न जो है हमारा ये सेलिंग का पैटर्न है, ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बनेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे भी एक डिमांड एरिया है हमारी नीचे, वो भी डिस्काउंट एरिया में। तो ये डिस्काउंट एरिया में हमारा जो एक डिमांड बन रही है, तो ये अच्छी खासी डिमांड होगी और यहाँ पे से जो है अपवर्ड जा सकती है। अगर यहाँ से अपवर्ड जाएगी, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा अपवर्ड नहीं जा रही तो नीचे से भी हमारा एक जोन है, यहाँ से इस तरह से बन रहा है हमारा लोअर पॉइंट पे। तो ये जो जोन होगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन होगा, ये स्ट्रॉन्ग एरिया होगी, बाइंग एरिया। तो यहाँ से इस तरह से भी बन सकती है, यहाँ से गिर सकती है, फिर इस तरह से मूव कर सकती है। तो मंथली ये USD CAD का चार्ट है, तो ये इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग इक्विलिब्रियम लाइन है, और यहाँ पे 2 बार मार्केट ने यहाँ पे एक 1 टाइम और ये 2nd टाइम टच किया है। तो 3rd टाइम में यहाँ पे सेलिंग का, स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जो है हमारा ये बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। और ये भी टाइम फ्रेम जो है मंथली है, मंथली की जो कैंडलस्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मंथली में रिवर्स बन सकता है, रिवर्स बने पैटर्न, और डेली या फिर H1 में अगर आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पे जो है बाइंग का कोई भी पैटर्न बन रहा है तो वो ज़्यादा वैलिड नहीं होता, उसकी कोई मतलब वैलिड होता है, रिज़ल्ट जो है इतनी कोई ख़ास नहीं मिलती जितनी मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम की मिलती है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक होती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे भी अभी देखिए सेलिंग का बन रहा है पैटर्न, इस तरह से बनेगा, फिर ये क्रैश होगी नीचे। ये जो है डिस्काउंट एरिया में हम लोग यहाँ पे इस तरह से बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने ये दूसरा चार्ट ओपन किया है यूरो USD का मंथली टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे देखें ये इस तरह से बन रहा है, मार्केट मूव कर रही है इस तरह से, नीचे से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो।
ये इस तरह से एक चैनल में मूव कर रही है। अब इस चैनल में हम लोग जो है ना ट्रेड किस तरह से करेंगे, ज़्यादातर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सा ये मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा, ये जो है आप लोग ड्रा करेंगे ऊपर से नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे या चैनल ड्रा करेंगे। अब ट्रेंड लाइन आप लोग जो है ना यहाँ पे किस तरह से हायर लो को कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें प्रीवियस, यहाँ पे देखें अगर यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग तो यहाँ से यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे इक्वल हाई और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया है। ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है BOS। और यहाँ पे अगर मैं ये प्रीमियम डिस्काउंट एरिया फाइंड करूँ तो ये रही हमारी प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया। और यहाँ पे अब जो है इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था जोन फाइंड करेंगे। इक्विलिब्रियम जहाँ पे है यहाँ पे भी जोन बन रहा है हमारा एक, यहाँ पे देखिए एक, तो यहाँ पे भी हमारा एक ये जोन कहूँ या आर्डर ब्लॉक कहूँ, बात सेम है, ऑलमोस्ट जो है बात सेम है। और यहाँ पे देखिए एक जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा यहाँ पे इस तरह से स्विंग में बन रहा है डिस्काउंट एरिया में भी। अच्छा जी, ये जो है, और अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे देखिए अगर और डीपली अगर मैं एनालिसिस करूँ यहाँ पे देखिए यहाँ इस एरिया में मार्केट ने BOS दिया हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ एक, यहाँ पे भी जो है एरिया में फाइंड कर सकता हूँ प्रीमियम डिस्काउंट एरिया वाला, ये यहाँ पे लगा सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें मेरा जो ओवरव्यू होगा, प्रेडिक्शन जो होगी मेरी वो ये होगी कि यहाँ से जो है इस तरह से अपवर्ड जाएगी, फिर ऊपर जो है एक ट्रेंड लाइन भी है और एक जोन भी बन रहा है हमारा, तो इस तरह से फिर ये यहाँ से डाउन आएगी, फिर ये इस तरह से चैनल में मूव कर सकती है। तो ये सिंपल सा मेथड है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या BO और प्रीमियम डिस्काउंट का। आप लोग देखना क्या है, प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी है जिस तरह से इस चार्ट में है। यहाँ पे देखें इस चार्ट में देखें, फिर जो है आप लोगों को जोन ड्रा करने हैं प्रीमियम एरिया में, डिस्काउंट एरिया में। सिंपल सा ये मेथड है एक। यहाँ पे देखें यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है मार्केट ने इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर प्रीमियम में ये जोन था, यहाँ पे जोन बना हमारा, तो यहाँ से मार्केट ने जो है हमें सेल का सिग्नल दिया और यहाँ तक वापस आई। तो ये तो मंथली टाइम फ्रेम है, तो बहुत सारे जो है पिप्स हमें यहाँ से मिल सकते थे। इस तरह से मार्केट मूव कर रही है।
तो ये सिंपल है, किसी भी टाइम फ्रेम में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। M1 में भी यूज़ कर सकते हैं। M1 बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मैं सजेस्ट यही करूँगा H4 H1 जिस टाइम फ्रेम में आप लोग करते हो उस टाइम फ्रेम में यूज़ करें, या M15 में यूज़ करें, या फिर H4 में आप लोग जो है एनालिसिस करते हो तो M15 में ये लगा कर इस तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा ये मज़े का टॉपिक है और आप लोग जो है एनालिसिस कर सकते हैं इस तरह से और ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो जो है इससे भी ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेकर आऊँगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।